आप इस तरीके से एक थ्रेड ले लीजिए, जो हमारा सिलाई वाला स्टिचिंग करने वाला जो धागा होता है, आप इस तरीके से एक धागा ले लीजिए। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं रेखा आप लोगों को इस चैनल पर करवा रही हूँ प्रोफेशनली ब्यूटी पार्लर का कोर्स, जिसमें मैं आपको स्किन, मेकअप एंड हेयर तीनों चीजों की प्रॉपर पूरी नॉलेज देती हूँ, थ्योरी एंड डेमो के साथ। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा एंड कमेंट करके भी मुझे जरूर बताएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम करने वाले हैं हेयर का टॉपिक, हेयर एनालिसिस। हेयर एनालिसिस आज मैं आप लोगों को पूरा इन डिटेल करवाने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा फुल नॉलेज के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टेक्सचर होता है बाल की बनावट, यानी कि जो बाल है हमारा वो किस तरह का है, मतलब बाल की मोटाई। बाल की बनावट व्यक्तिगत बालों के स्टैंड की मोटाई या डायमीटर। स्टैंड मतलब एक बाल, आपका जो एक बाल होता है उसकी मोटाई कितनी है, वो कितना मोटा है, महीन है, पतला है, किस तरह का बाल है, वो हमारा टेक्सचर होता है। यानी कि बाल का जो डायमीटर होता है, मोटाई होती है, वो हमारा बाल का टेक्सचर होता है। ठीक है, बालों की बनावट को, बालों के टेक्सचर को मोटे, मीडियम या फिर महीन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आपको 3 टाइप्स ऑफ टेक्सचर मिल जाएंगे हेयर पर। कोर्स टेक्सचर हो सकता है, मीडियम टेक्सचर हो सकता है या फिर फाइन भी हो सकता है। तो 3 अलग अलग तरह के टेक्सचर आपको हेयर्स में मिल जाएंगे। आपको बस ये देखना है कि आपके जो बाल है उनका टेक्सचर किस तरह का है, कोर्स है, मीडियम है या फिर फाइन है। वो मैं आगे बताऊंगी आपको कि किस तरह से आप फाइंड करेंगे बाल का टेक्सचर। उसके बाद दोस्तों बाल की बनावट एक व्यक्ति के सिर के एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड तक भिन्न हो सकती है। मतलब एक ही व्यक्ति है लेकिन उसके जो बाल है वो अलग अलग टेक्सचर के हो सकते हैं। मतलब जैसे कि व्यक्ति के नेप, क्राउन, टेम्पल और सामने की हेयर लाइन के बाल सभी में अलग अलग बनावट हो सकती है। नेप एरिया पर उसका अलग टेक्सचर हो सकता है, क्राउन एरिया पर अलग टेक्सचर हो सकता है, टेम्पल एरिया पर अलग टेक्सचर हो सकता है, हेयर लाइन पर अलग टेक्सचर हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति है तो उसके पूरे सिर के बाल जो है वो एक ही टेक्सचर में होंगे, अलग अलग टेक्सचर में भी हो सकते हैं। फर्स्ट टेक्सचर हमारा मोटे बाल, कोर्स हेयर। दोस्तों जो मोटे बाल होते हैं उसका सबसे बड़ा डायमीटर होता है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मोटे बाल की एक मजबूत संरचना होती है। जो मोटा बाल है उसका जो स्ट्रक्चर होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इसे मीडियम या अच्छे बालों की तुलना में अधिक प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। मतलब हेयर पर हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें हमें जो मीडियम हेयर है और फाइन हेयर है उसके अकॉर्डिंग मोटे हेयर में हमें ज्यादा प्रोसेसिंग की टाइम आवश्यकता होती है, ज्यादा टाइम लग सकता है। रिजल्ट हमें मीडियम और फाइन हेयर पर जल्दी मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू कोर्स हेयर। कोर्स हेयर में थोड़ा सा हमें ज्यादा टाइम लग सकता है। कई बार क्या होता है प्रोसेसिंग में हमें दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि कोर्स हेयर होता है जल्दी रिजल्ट नहीं आ पाता, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमें कई बार डिफिकल्टीज का सामना भी करना पड़ता है मोटे हेयर पर काम करते टाइम। इसीलिए हमें जो प्रोडक्ट है हमें अपने हेयर के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ता है। इसीलिए कोई भी जो ट्रीटमेंट हम प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले हमें हेयर को एनालाइज करना है अच्छे से कि कौन सा हम प्रोडक्ट लेंगे। अगर मोटा हेयर है, कोर्स हेयर है तो हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे ताकि हमें रिजल्ट जल्दी मिल सके, रिजल्ट अच्छा मिल सके। अगर मोटा बाल है आपका और प्रोडक्ट अपने फाइन हेयर के अकॉर्डिंग ले लिया तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। तो इसीलिए हेयर को एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कोई भी ट्रीटमेंट प्लान करने से पहले। ठीक है, ये हो गया हमारा मोटे बाल। और फिर दोस्तों मीडियम टेक्सचर जो होता है हेयर का, दोस्तों मीडियम बालों की बनावट सबसे सामान्य होती है, सबसे कॉमन हेयर होता है। ज्यादातर लोगों के आपको मीडियम बाल मिलेंगे और मीडियम बाल को सामान्य माना जाता है, मतलब सबसे कॉमन हेयर होता है मीडियम हेयर। इसके लिए किसी भी तरह की विशेष समस्या या चिंता नहीं होती है। मीडियम हेयर पर हम बहुत इजीली काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना हमें मीडियम हेयर के साथ नहीं करना पड़ता है। मीडियम हेयर पर हम इजीली काम कर सकते हैं। दोस्तों महीन बाल, फाइन हेयर। दोस्तों जो फाइन हेयर होता है महीन बालों का सबसे छोटा डायमीटर होता है और यह अधिक नाजुक, प्रक्रिया करने में आसान और मोटे या मीडियम बाल की तुलना में केमिकल सर्विस से होने वाले नुकसान के लिए बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। जो आप कोई भी केमिकल सर्विस दे रहे हैं, अगर मोटे बालों पर दे रहे हैं, मीडियम बालों पर दे रहे हैं, तो आपके हेयर डैमेज उतने नहीं होंगे जितने कि आपके फाइन हेयर हो जाएंगे। अगर फाइन हेयर पर आप बिना सोचे कोई भी प्रोडक्ट लगा देते हैं तो आपके जो हेयर है बहुत ही सेंसिटिव हो जाएंगे, बहुत ही डैमेज हो जाएंगे। तो बहुत सोच समझकर हमें फाइन हेयर पर अपनी ट्रीटमेंट को प्लान करना पड़ता है। इसीलिए हमें हेयर को चेक कर लेना चाहिए हेयर ट्रीटमेंट देने से पहले, केमिकल सर्विस देने से पहले, कि हमारा जो हेयर है किस तरह का हेयर है। अगर हेयर बहुत ही ज्यादा फाइन है, बहुत सेंसिटिव है,
तो आपको उस तरह के हेयर पर केमिकल सर्विस को नहीं करना चाहिए, केमिकल को यूज नहीं करना चाहिए, कलरिंग को यूज नहीं करना चाहिए। अदरवाइज जो आपके हेयर है और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे और भी ज्यादा डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्लाइंट को सजेशन दे सकते हैं कि आपको अपने हेयर्स पर इस तरह का केमिकल सर्विस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके जो बाल है वो इस तरह की केमिकल सर्विस को होल्ड नहीं कर पाएंगे और आपके बाल और ज्यादा डैमेज हो सकते हैं। तो आप ये सजेशन क्लाइंट को दे सकते हैं हेयर को एनालाइज करने के बाद। अभी हम देखते हैं कि कैसे चेक करेंगे कि हमारे जो हेयर है वो किस टेक्सचर में है। ठीक है, तो बालों की बनावट को उंगलियों के बीच एक ड्राई स्ट्रैंड महसूस करके तय किया जा सकता है। आप बालों का एक स्ट्रैंड लीजिए जो कि पूरा ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, और आपके जो बाल है उनमें ऑयल नहीं होना चाहिए। जब आप चेकिंग कर रहे हैं तो बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए, बालों में स्वेट नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल है, गंदे हैं बाल, तो हेयर को पहले वॉश कर लीजिए अच्छे से, उसी के बाद आप प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर गंदे हेयर पर, ऑयलिंग वाले हेयर पर, स्वेटिंग वाले हेयर पर चेक करेंगे तो आपको अच्छे से पता नहीं चल पाएगा। तो जो हेयर है बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, ठीक है, स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए। और जो स्टैंड आप लेकर एक बाल को चेक कर रहे हैं पूरा सूखा हुआ बाल होना चाहिए, गीला बाल नहीं होना चाहिए। गीले बालों पर भी आपको अच्छे से अंदाजा नहीं लग पाएगा। तो आप एक स्टैंड को लेकर अपने फिंगर्स और अंगूठे से उसको महसूस करके भी पता कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से जैसे मैंने ये बाल लिया और इस बाल को आप अपने अंगूठे और उंगली से इस तरह से फील करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो बाल है उसका कौन सा टेक्सचर है, मीडियम है या फिर फाइन है या फिर थिक है। तो इस तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं अपने बाल का। अभी जो ये बाल मैं कर रही हूँ ये हमारा मीडियम हेयर है, ना तो ये थिक हेयर है, मोटा हेयर है, कोर्स हेयर है, और ना ही ये फाइन हेयर है, ये हमारा मीडियम हेयर है। अब ये कैसे हम पता लगाएंगे, कैसे पता चलेगा? हमें बिगनर से हमें अभी उतना अंदाजा लगाना नहीं आ रहा है, तो हम कैसे पता लगाएं? इसके लिए एक और तरीका है दोस्तों। आप इस तरीके से एक जो स्टिचिंग वाला थ्रेड होता है, धागा होता है जिससे हम सिलाई करते हैं, वो वाला आप धागा ले लीजिए। ठीक है, और आप अपने बाल का एक स्टैंड ले लीजिए, इस तरह से एक बाल का स्टैंड ले लीजिए और इन दोनों को कंपेयर कीजिए। इस तरीके से हम ले लेंगे। आप यहाँ पर टेप लगा सकते हैं ताकि आपको दिखने में अच्छे से पता चल जाए, और एक व्हाइट पेपर पर आपको रखना है ताकि अच्छे से विजिबल हो पाए। व्हाइट पेपर पर रखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी के साथ विजिबल होगा दोनों का डायमीटर। तो इस तरीके से हम रख लेंगे। आप ऊपर टेप भी मार सकते हैं, यहाँ पर टेप लगा दीजिए तो और अच्छे से आपको विजिबल होगा। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से रख दिया। अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए। अगर आपका जो बाल का स्टैंड है, वो जो ये धागा है हमारा, दोस्तों जब हम बिगनर्स होते हैं तो हमें फील करके उतना अंदाजा नहीं लग पाता है कि हमारे हेयर का टेक्सचर किस तरह का है। तो आप इस तरह से, इस तरीके से भी आप हेयर के टेक्सचर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जान सकते हैं, हेयर को एनालाइज कर सकते हैं। आप भी इस तरीके से एक थ्रेड ले लीजिए, जो हमारा सिलाई वाला, स्टिचिंग करने वाला जो धागा होता है, आप इस तरीके से एक धागा ले लीजिए और अपने बाल का एक स्टैंड ले लीजिए। ठीक है, आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए। इस तरीके से आपको व्हाइट पेपर पे रखना है। व्हाइट पेपर पे इसलिए ताकि अच्छे से ये विजिबल हो पाए। आप इसकी जो व्हाइट पेपर पे अगर आप रखेंगे, दोनों का जो थिकनेस है, जो दोनों का डायमीटर है, वो आपको बहुत ही अच्छे से विजिबल हो पाएगा। इसके यहाँ पर और इस टिप पर, दोनों पर टेप लगा सकते हैं आप, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। तो आप टेप भी लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, अपने बाल के स्टैंड को एंड धागे को हम कंपेयर करेंगे। अगर जो हमारा ये बाल है वो धागे से पतला है, ठीक है, हमारा जो धागा है उससे पतला है हमारा बाल, तो हमारे बाल का जो टेक्सचर है वो फाइन टेक्सचर है, पतला बाल है हमारा। ठीक है, अगर हमारा जो बाल है वो धागे की मोटाई के बराबर है, धागे के डायमीटर के बराबर है, तो हमारा जो बाल है वो मीडियम हेयर है। क्लियर हो गया? मीडियम हेयर कब होगा? जब हमारे धागे की मोटाई के बराबर है, धागे के टेक्सचर के बराबर है, तो हमारा जो बाल है वो मीडियम हेयर है। अगर आपके बाल का जो स्टैंड है वो धागे की मोटाई से ज्यादा मोटा है, धागे की मोटाई से ज्यादा मोटा है, तो हमारा जो बाल है वो मोटे हेयर में आएगा, कोर्स हेयर में आएगा, थिक हेयर में आएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप इस बालों के टेक्सचर को फाइंड कर सकते हैं, बालों को एनालाइज कर सकते हैं। बाकी आप धीरे धीरे इसको फील करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको फील हो जाएगा। जो थिक हेयर होगा वो अच्छे से फील होता है, जो फाइन हेयर होगा वो थोड़ा सा लाइट फील होता है, और जो मीडियम हेयर होगा वो भी आपको अच्छे से फील होगा। तो इस तरीके से आप हेयर के टेक्सचर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे दोस्तों आप अपने पूरे हेड के हेयर का टेक्सचर पता कर सकते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति के बाल जो होते हैं पूरे हेड पर अलग अलग टेक्सचर में हो सकते हैं। तो आप अलग अलग हेयर का टेक्सचर जानने के लिए अलग अलग एरिया के एक एक स्टैंड को ले लीजिए। जैसे सामने की हेयर लाइन का एक स्टैंड लिया आपने, टेम्पल एरिया का एक स्टैंड लिया,
और उसके अकॉर्डिंग आप उसको फील करके या फिर धागे वाले एग्जाम्पल के थ्रू आप हेयर के टेक्सचर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हेयर के टेक्सचर को एनालाइज कर सकते हैं। तो हमारे 3 तरह के हेयर के टेक्सचर होता है, फाइन हेयर होता है, मीडियम हेयर होता है एंड कोर्स हेयर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया हेयर का टेक्सचर। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल रहा होगा आपके लिए एंड आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली हो, इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा हो, तो प्लीज इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताएगा कि आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं दोस्तों मैं आप लोगों को कराऊंगी हेयर की पोरोसिटी क्या होती है, इन डिटेल वीडियो पोरोसिटी के ऊपर हम करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आपका वीडियो मिस नहीं होगा। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का और यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।